दोस्तों, समस्या में ही समाधान है। यह एक ऐसा मंत्र है जिसे हम सब ने कहीं न कहीं सुना होगा, लेकिन क्या यह सच है? बहुत से लोग अपनी समस्याओं के सामने खड़े होकर बस इंतजार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाए। यह एक सामान्य सोच है कि समस्या से बचने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि हम इंतजार करें और उम्मीद करें कि हमारे दुख, हमारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या यह बात सच है? क्या वाकई मुश्किलों का सामना करना और उनसे निपटना आसान है? इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि समस्याओं के सामने खड़े होकर इंतजार करना सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। हम आपको सिखाएंगे कि समस्याओं का सामना करना, उन्हें हल करना एक प्रभावी तरीका है। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि हमारी मेहनत, समर्पण और सही दिशा में कदम बढ़ाने से हमारी समस्याएं हल हो सकती हैं। इस वीडियो को देखें और सीखें कि समस्याओं का सामना करना, उन्हें हल करना ही सच्चा समाधान है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा बहुत ही चिंतित था क्योंकि उसकी पत्नी का जन्मदिन नजदीक आ रहा था। यूं तो कहने के लिए वह राजा था, लेकिन फिर भी उसके वैवाहिक जीवन में हजारों प्रकार की समस्याएं थी। परंतु राजा जन्मदिन पर अपनी पत्नी को एक ऐसा उपहार देना चाहता था जिससे उसके जीवन में जो दुख है वह कम हो सके। कम से कम उस दिन के लिए उसका दुख उससे दूर चला जाए। वह अपनी पत्नी को खुश करना चाहता था, किंतु यह कार्य बहुत मुश्किल है क्योंकि हम आज तक किसी को खुश नहीं कर पाए। चाहे हम लाख कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन हम कभी किसी को खुश नहीं कर पाते क्योंकि खुशी हमारे पास नहीं है और ना ही सामने वाले के पास है। और जो हमारे पास नहीं है वह हम किसी और को कैसे दे सकते हैं? अर्थात अगर आपको किसी को खुशी देनी है तो सबसे पहले आपको खुश रहना होगा, आपको खुश महसूस करना होगा। अर्थात वह खुशी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप किसी और को खुश रख सकते हैं। एक दिन राजा ने सभी को अपने दरबार में उपस्थित होने का आदेश दे दिया और साथ ही सभी मंत्रीगण भी वहां पर उपस्थित थे। तभी राजा ने सभी से सुझाव मांगा, आखिर वह किस प्रकार अपनी पत्नी के जन्मदिन पर अपनी पत्नी को खुश कर सकता है। आखिर राजा उन्हें कैसा उपहार दे जिससे वह खुश हो जाए, जिस कारण राजा की पत्नी खुश रह सके। वहां पर सभी लोग उपस्थित थे, अपने अपने मन की बातें राजा को बताने लगे, परंतु वहां पर उस राजा को किसी का सुझाव पसंद नहीं आया। एक दिन राजा शाम के वक्त अपने रथ से कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। वह मूर्ति बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिख रही थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उस मूर्ति में जान हो। उस मूर्ति को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हो गए। राजा उस मूर्तिकार के पास पहुंच गए और वह राजा उस मूर्तिकार से कहता है, तुम तो बहुत ही बड़े कलाकार हो, तुम्हारी मूर्तियों में चांद नजर आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मूर्तियों में जीवन की प्रतिमा नजर आती है। हम तुम्हारी मूर्तियों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारी सारी मूर्तियां हमारे दरबार में शामिल हो। यह सुनकर मूर्तिकार बहुत ही प्रसन्न हुआ, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। तभी राजा ने उस मूर्तिकार से एक और बात कही, देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज दरबार में शामिल हो जाओ, किंतु उससे पहले तुम्हें हमारे लिए हमारी रानी की एक ऐसी मूर्ति बनानी होगी जिसे देखकर वह खुश हो जाए, वो अपने दुख भूल जाए। और यदि तुम ऐसा ना कर सके तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर मूर्तिकार घबरा गया, उसके पसीने छूट गए। अब वह राजा को मना भी कैसे करे, इसलिए वह ना चाहते हुए भी राजा को स्वीकृति दे देता है। राजा उस मूर्तिकार की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और वापस महल लौट आया। लेकिन उधर दूसरी तरफ जो मूर्तिकार अब तक बहुत प्रसन्न था, जो अपने मन से मूर्तियां बनाया करता था, जो हमेशा खुश रहता था, अब बहुत ही दुखी हो गया। वह डर के कारण रानी की मूर्तियां बनाना शुरू करता है, परंतु जो भी मूर्ति बनाता था उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह मूर्ति बहुत दुखी है। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई दुख है। एक के बाद एक उसने कई सारी मूर्तियां बनाई, लेकिन कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं थी जिसे देखकर खुशी हो, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो कि मानो उस मूर्ति में जान है और उस मूर्ति को देखकर कोई भी अपना दुख भूल जाए। और यह इस कारण हो रहा था क्योंकि वह मूर्तिकार भीतर से बहुत दुखी था, जो उसके मूर्तियों के रूप में स्पष्ट रूप से साफ साफ नजर आ रहा था। राजा ने मूर्तिकार को 1 सप्ताह का समय दिया था, किंतु 4 दिन बीत चुके थे। उसके पास बाकी का 3 दिन बचा हुआ समय था। इसके बारे में सोच कर मूर्तिकार का गला सूखा जा रहा था। डर के कारण अब उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर चुके थे। उसके हाथ से हथौड़ी और छेनी नहीं चल रही थी। उसे अपना भविष्य नजर आ रहा था। उसे नजर आ रहा था अब राजा उसे मृत्यु दंड दे रहा है। अब उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा, उसके परिवार को कौन संभालेगा? यह सोचकर मूर्तिकार का मन बैठा जा रहा था। तभी उसने एक योजना बनाई
कि वह अपने परिवार को साथ लेकर रात में ही गांव छोड़कर चला जाएगा। यह सोचकर वह तुरंत घर पर लौटा और उसने अपना सारा सामान बांधा, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को भी तैयार किया। वह अपने घर से बाहर निकलने वाला था, तभी उसने देखा कि राजा के सिपाही वहां पर तैनात है। यह देखकर वह मूर्तिकार और बेघबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। यदि वह भागने की कोशिश करता है और पकड़ा गया तो राजा उसके साथ साथ उसके परिवार को भी मृत्यु दंड दे देंगे। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा और अपनी पत्नी से कहता है, अब तुम्हें ही अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा। हमारा तुम्हारा यहीं तक साथ था, क्योंकि राजा ने जिस प्रकार की मूर्ति बनाने का मुझे आदेश दिया था उस प्रकार की मूर्ति मैं नहीं बना पा रहा हूँ, जिस कारण राजा मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। उसके बाद तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा। इतना कहकर वह मूर्तिकार जोर जोर से रोने लगता है। देखते ही देखते रात बीत गई और अगले दिन सुबह उस मूर्तिकार के दरवाजे पर एक गुरु भिक्षा मांगने के लिए उनके दरवाजे पर आए हुए थे। जब मूर्तिकार ने उन्हें भिक्षा दिया तो वह परेशान लग रहा था, जिसे देखकर गुरुवर उस मूर्तिकार से कहते हैं, बेटा, हमारे जीवन में दुख और समस्याएं तो आते रहते हैं। हमारे जीवन में दुख और समस्याएं तो हमेशा चलती रहेगी, परंतु इन दुख और समस्याओं का समाधान भी होता है, निवारण भी होता है। किंतु हम केवल दुख और समस्याओं को ही देखते हैं। उन दुख और समस्याओं के पीछे का समाधान हम कभी देख नहीं पाते। यदि तुमने ध्यान से देखा तो हर समस्या का समाधान है, हर दुख का निवारण है। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम यहाँ से अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर भाग जाना चाहते थे, किंतु ऐसा नहीं हो सका। उस मूर्तिकार ने गुरु के मुख से यह बात सुनी तो वह मूर्तिकार उन गुरु के चरणों में जा गिरा और अपने हाथ जोड़कर कहता है, हे गुरुवर, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। राजा ने जैसी मूर्ति बनाने का मुझे आदेश दिया है, किंतु मैं चाहकर भी वैसी मूर्ति नहीं बना पा रहा हूं। यदि मैंने मूर्ति नहीं बनाई तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। उसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। तभी गुरुवर उस मूर्तिकार से कहते हैं, बेटा, आंख बंद कर लेने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि दुख और समस्याएं तो वहीं की वहीं रहती हैं। ध्यान देने और कर्म करने से सब कुछ बदल जाता है। यदि तुम केवल आंख बंद करके या सोचोगे कि तुम्हारी समस्याएं चली जाएंगी तो ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर उन गुरुवर ने मूर्तिकार के कानों में कुछ कहा। उसके बाद वह वहां से चले गए। गुरुवर के वहां से जाने के बाद वह मूर्तिकार राजा के महल गया, जिसे देखकर राजा मूर्तिकार से कहता है, लगता है कि तुमने पहले ही अद्भुत मूर्ति तैयार कर ली है। बताओ वह मूर्ति कहाँ है, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। इस पर मूर्तिकार राजा को जवाब देते हुए कहता है, महाराज, अभी तक मूर्ति तैयार नहीं की है मैंने, परंतु आपके दिए हुए समय पर अवश्य ही मूर्ति तैयार कर लूंगा। लेकिन इससे पहले मेरा एक बार महारानी से मिलना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा वह अद्भुत मूर्ति तैयार नहीं हो पाएगी। राजा ने मूर्तिकार की सारी बातें ध्यान से सुनी। उसके बाद राजा ने मूर्तिकार को महारानी से मिलवाया। मूर्तिकार महारानी से मिलने के बाद महारानी से प्रश्न करते हुए कहता है कि महारानी जी, किसी भी औरत का सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है। इस पर महारानी जवाब देते हुए उस मूर्तिकार से कहती है कि किसी भी औरत का सबसे बड़ा दुख उसका मां ना बन पाना होता है। तभी वह मूर्तिकार महारानी से एक और प्रश्न करते हुए कहता है कि महारानी जी, किसी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या होता है। महारानी जी उस मूर्तिकार के प्रश्न का जवाब देते हुए कहती है, किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख है कि उसका पति और उसका बच्चा उसके साथ में हो। महारानी के मुख से यह जवाब सुनकर मूर्तिकार बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनसे आज्ञा लेकर वापस अपने घर लौट आया। अब वह मूर्तिकार उस मूर्ति पर दिन रात काम करने लगा और देखते ही देखते पूरे 3 दिन पूरे हो गए। आखिरकार रानी के जन्मदिन पर मूर्तिकार उस मूर्ति को राजमहल लेकर जाता है। लेकिन अब राजा के मन में यह बेचैनी थी कि पता नहीं मूर्तिकार ने आखिर कैसी मूर्ति बनाई होगी, पता नहीं वह मूर्ति रानी को पसंद आएगी या नहीं। इस प्रकार के प्रश्न राजा के मन में चल रहे थे। राजा के मन में बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन उधर दूसरी तरफ राजा को उस मूर्तिकार पर पूरा विश्वास भी था, क्योंकि राजा ने मूर्तिकार के हाथों की कला पहले ही देखी हुई थी। इसलिए एक तरफ उसके मन में यह भी विचार चल रहे थे कि उस मूर्तिकार ने बहुत ही अद्भुत मूर्ति बनाई होगी। वह मूर्ति सफेद कपड़ों से ढकी हुई थी। तभी राजा ने उस मूर्ति की ओर इशारा करते हुए रानी से कहा, आपके जन्मदिन का तोहफा यह रहा, इसे कबूल करें। उसके बाद रानी ने अपने हाथों से उस मूर्ति से वह कपड़ा हटाया। उस मूर्ति को देखते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे और यह देखकर राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो महारानी को मूर्ति पसंद नहीं आई। राजा ने तुरंत क्रोधित होकर अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया कि उस मूर्तिकार को बंदी बना लिया जाए। लेकिन तभी महारानी राजा से कहती है, रुकिए, इस मूर्तिकार ने तो मेरा सुख और दुख एक ही मूर्ति में निकाल दिया। इस मूर्ति में मेरे पति मेरे साथ हैं
और मेरे हाथ में मेरा एक बच्चा है। इससे सुंदर मूर्ति मैंने आज तक कभी नहीं देखी। यह मूर्ति बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अद्भुत है। इससे सुंदर तोहफा मेरे लिए और हो क्या सकता है। काश ऐसा मेरे जीवन में वास्तव में हो जाए, जिसमें मेरे पति भी साथ हो और मेरे हाथ में मेरा एक बच्चा भी हो। यह सारी बातें सुनकर और मूर्तिकार को देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा अपनी प्रजा और अपने साम्राज्य की देखरेख में इतना व्यस्त रहता था कि वह कभी भी अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था, जिस कारण राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और दरबार में उपस्थित सभी लोग वह मूर्ति देखकर हैरान रह गए। आज तक किसी ने ऐसी सुंदर मूर्ति और जीवित मूर्ति नहीं देखी थी, जिसमें सुख और दुख एक साथ नजर आ रहे हों। उसके बाद राजा ने उस मूर्तिकार को रिहा कर दिया और उस मूर्तिकार को ढेर सारा इनाम दिया, परंतु राज दरबार में उसने जगह नहीं ली। जैसा कि राजा ने कहा था कि तुम एक अद्भुत मूर्ति बनाओ तो राज दरबार में तुम्हें जगह दिया जाएगा। मूर्तिकार राजा से कहता है, महाराज आपसे मेरी विनती है, आपने मुझे चेतावनी दी थी कि अगर मैं मूर्ति नहीं बना पाया तो आप मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। हम में से चाहे कोई भी प्राणी क्यों ना हो, सभी के प्राण उतने ही कीमती हैं जितना आपका या फिर महारानी का है। किसी को भी बिना दोष के दंड नहीं देना चाहिए। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि राजा की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं होती, इसलिए आपके राज दरबार में मुझे कोई स्थान नहीं चाहिए। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूँ। अपने छोटे से परिवार के साथ मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं आज तक जो करता आया हूँ मुझे वह पसंद है। आज मैं जैसा भी हूँ, जिस भी हाल में हूँ, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज मैं इतना खुशहाल इंसान हूँ कि मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वह मूर्तिकार वहां से चला जाता है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे जीवन में बहुत से संकट और बहुत से सुख दुख आते जाते रहते हैं, किंतु वास्तव में यह दुख संकट हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। किंतु हम तो केवल उन दुख और समस्याओं को ही देखते रहते हैं, जिनका निवारण खोजने का तनिक भी प्रयास नहीं करते। और जब हम दुख के सामने क्रोध करते हैं तो हम वास्तविकता में अपना ही नुकसान कर लेते हैं। जो व्यक्ति समझदार होते हैं वो अपने दुख और परेशानियों से यह सबक सीख ही लेते हैं कि उन्हें विषम परिस्थितियों में शांत रहकर उन दुखों का निवारण करना चाहिए, उन समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। हम में से अधिकांश लोग यह सीख नहीं पाते। वे लोग दुख और परेशानियों के समय पर क्रोधित हो जाते हैं कि हमें दुख और समस्या पर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध करके हम बार बार वही गलती दोहराते हैं। क्रोध में हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। वह स्थिति नजर आती है, वह समय नजर आता है जो उसके खिलाफ है, और जो जीवन के दुखों से, इन समस्याओं से कुछ सीख नहीं पाता, ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से एक दलदल में फंसे हुए इंसान की तरह होता है, जो अपने परिस्थितियों के दलदल में कुछ इस तरह फंस चुका है कि वहां से वह निकल भी नहीं सकता। फिर वह चाहे कितना भी हाथ पैर क्यों ना चला ले, जितना हाथ पैर चलाएगा उतना ही दलदल में फंसता चला जाएगा। जबकि आपको हाथ पैर न मारकर बल्कि शांत रहकर अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि दुख, समस्याओं और विषम परिस्थितियों का समाधान क्या हो सकता है। किंतु आप तो अपने आप को ही दलदल में डाल चुके हैं और ऐसी स्थिति में बाहर निकलने के बारे में सोचकर लगातार हाथ पैर मारकर अपने आप को इस दलदल में और नीचे डुबाते जा रहे हैं। परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे, उन परिस्थितियों से बाहर कैसे निकलेंगे। जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी जागरूक होता है वह निवारण खोजने में समय नहीं लगाते। वह जानते हैं कि समस्या और समाधान एक खान के हीरे की तरह होते हैं, उसे तराशा जाता है, उसके बाद उस हीरे की वैल्यू बढ़ जाती है। वैसे भी दुख और समस्याओं में समाधान और निवारण खोजने की आवश्यकता होती है, और वह हमें खोजना भी चाहिए। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं यह समझूंगा कि आपने इस वीडियो से कुछ नहीं सीखा और आपको कुछ समझ में भी नहीं आया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।